एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा उसके दो जुड़वां बेटे थे, जो अल्लाह ताला ने उसे शादी के 10 साल बाद अता किए थे। इन बेटों के आने से अम्मा की दुनिया खुशियों से भर गई थी। उसने अपना सब कुछ अपने बेटों की परवरिश में लगा दिया। दिन रात मेहनत की, अपने आराम और सुकून को उनकी खुशियों पर कुर्बान कर दिया। वक्त गुजरता गया, अम्मा के बेटे जवान हो गए, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनके दिल से माँ की मोहब्बत कम होने लगी। अब वो अपनी माँ की बातें नजरअंदाज करने लगे, उसकी खिदमत को बोझ समझने लगे। वो अपनी जिंदगी में मग्न हो गए और अम्मा की तकलीफों से बिल्कुल बेपरवाह हो गए। बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम आरिफा बीबी था, लोगों के घरों में काम करती थी और जो पैसे मिलते उनसे ही अपने बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। उनकी शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें 2 जुड़वां बेटे अता किए थे। जब बेटे 2 साल के थे तब उनके शौहर का इंतकाल हो गया। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी आरिफा बीबी पर आ गई और उन्हें अकेले ही अपने दोनों बेटों की परवरिश करनी पड़ी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां उनके शौहर का मिट्टी का एक छोटा मगर खूबसूरत घर था, जिसमें वो बहुत खुश थी। फिर उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। किसी के घर बर्तन मांजती, किसी के कपड़े धो देती, तो कहीं झाड़ू पोंछा कर देती। लोग तरस खाकर कभी कभार अतिरिक्त रकम भी दे देते थे, क्योंकि जानते थे कि वो बेवा हैं, 2 छोटे बच्चों की माँ हैं और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आरिफा बीबी उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाएंगी। वो दिन रात एक करके उन्हें पढ़ा रही थी। अम्मा के दिन मुश्किल से कट रहे थे। खाने के लिए कुछ मिल जाता तो ठीक, वरना भूखी रह जाती। घर के हालात बेहद खराब थे। दोनों बेटे हॉस्टल में रहते थे और सारा खर्च अम्मा ही उठाती थी। अब आरिफा बीबी बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी हड्डियों में अब वो जान नहीं रही थी कि मजीद मेहनत कर सकें, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटों के लिए ये सब करना ही था। मगर बेटों को माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो हॉस्टल की जिंदगी में अय्याशियों में डूबे हुए थे। कॉलेज में उनकी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई थी, जिनसे उन्हें मोहब्बत हो गई थी और वो लड़कियां उनसे खूब पैसे बटोरती थी। दोनों बेटे उन पर इस कदर फिदा हो चुके थे कि उनसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार जब छुट्टियों में गाँव जाएंगे तो अम्मा से जरूर इस बारे में बात करेंगे। बारिश का मौसम करीब था, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और खाने के लिए कुछ पकाने को आरिफा बीबी को लकड़ियों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपनी कमजोर पीठ पर बोरी डाली और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता दुश्वार था, मगर उन्हें अपने बेटों के लिए हर तकलीफ मंजूर थी। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करते करते अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो ठिठक कर रुक गई। आवाज दर्द से भरी हुई थी। ये कौन है, उन्होंने सोचा। हिम्मत करके जब वो आगे बढ़ी तो उनकी आंखों के सामने एक हैरान कर देने वाला मंजर था। एक बड़ा शेर जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो शदीद तकलीफ में था। आरिफा बीबी का दिल पसीज गया। ये भी तो एक बेजुबान मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई, इसे भी दर्द होता है। लेकिन फौरन एक डर की लहर भी उनके जिस्म में दौड़ गई, कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मगर फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हिम्मत रखो। उन्होंने कांपते हाथों से शेर के पंजे को थामा और बड़ी एहतियात से कांटा निकाल दिया। शेर ने एक गहरा सांस लिया, जैसे उसे राहत महसूस हुई हो। उसने आरिफा बीबी को हैरानी से देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और आरिफा बीबी के पैरों पर अपनी जबान फेरी, जैसे इज्जत दे रहा हो। आरिफा बीबी का दिल नरम पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। एक जंगली जानवर भी एहसान मानता है, मगर मेरे अपने बेटे, ये सोचकर वो अफसुर्दा हो गई। शेर कुछ देर खड़ा रहा, फिर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। आरिफा बीबी ने अपनी बोरी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल दी। उस दिन के बाद से आरिफा बीबी अक्सर उस शेर के बारे में सोचती रहती। एक जानवर भी एहसानमंद निकला, मगर मेरे बेटे कब आएंगे? क्या वो भी मेरा हाल पूछने आएंगे? वो रोज दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठ जाती, जैसे उम्मीद हो कि आज उनके बेटे आएंगे। आखिरकार 1 हफ्ते बाद उनके बेटे घर आ गए।